चिंकू और पिंकू भूख के मारे त्रस्त हुए थे। मम्मा, भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? मम्मा, पेट में कुछ नहीं है। मम्मा, कुछ ला दो ना। चिंकी की आंखें भर आईं। हे भगवान, मैं क्या करूं? कैसे बताऊं कि बारिश शुरू हो गई है, लेकिन मेरे बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं जाता। भीगूंगी, गिरूंगी, चाहे जो हो, लेकिन इन्हें भूखा नहीं देख सकती। रुको मेरे लाल, मम्मा कुछ ले आएगी, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए। परंतु एक बात याद रखना, जब तक मैं नहीं आऊं, घोंसले में से बाहर भी मत देखना और बाहर भी मत निकलना, समझ गए ना? चिड़िया खाना लेने के लिए चली जाती है। अब इन दो बच्चों की माँ घर पर नहीं थी और बच्चे घोंसले में अकेले थे। उनके लिए ये पहली बारिश थी जो उन्हें किसी अजूबे से कम नहीं लग रही थी। वो बार बार गर्दन बाहर निकाल कर देख रहा था। अरे पिंकू, सुन रहे? ये क्या चीज ऊपर से टपक टपक गिर रही है? कोई रो रहा है क्या? पिंकू घोंसले के कोने में दुबक कर बैठा था। अरे मूर्ख, रोने की आवाज नहीं है, ये बारिश है। बारिश आसमान से बरस रही है। पर ये आवाज कितनी डरावनी है। और पानी, इतना सारा पानी कहाँ से आता है? मत देख बाहर, मम्मा ने कहा था बिजली चमकी तो घोंसले समेत भस्म हो जाओगे। पिंकू सहम गया। हवा के साथ पानी की बौछारें घोंसले तक पहुंचने लगी। दोनों भीगने लगे। पिंकू, भूख लगी है और डर भी। मम्मा ने कहा था कि अगर मैं देर से लौटूं तो घबराना मत, चुपचाप बैठ जाना। डर से बड़ा कोई शिकारी नहीं होता। पिंकी चिड़िया को जंगल में कुछ गेहूं मिले। उसने वो गेहूं अपनी पतली टांगों में पकड़ा और तेज बारिश में फिर से बच्चों के पास लौटने की ठान ली। बारिश और हवा में अपना जोर दिखाना शुरू कर दिया था। उसे ना चाहते हुए भी एक पेड़ की डाल पर बैठना पड़ा। हे राम, बच्चे अकेले हैं, घोंसला खुला है और ये बारिश बढ़ती ही जा रही है। यदि बारिश थोड़ी सी भी कम हो तो मैं सीधी दौड़ती हुई उड़कर अपने बच्चों के पास पहुंच जाऊंगी। तभी बगल की डाली पर टीटू तोता फिर से आकर बैठा। अरे पिंकी बहन, तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे होश भी है कि बच्चे अकेले हैं? टीटू भाई, क्या करूं, उड़ नहीं पा रही, पंख ढीले हो गए हैं। पता है बहन कल क्या हुआ? कल की बात बताऊं मैं कबूतर बहन के घोंसले के पास जा रहा था। वहाँ क्या देखा मैंने? वहाँ देखा एक सांप जो बहुत लंबा और काला था। डालियों के पीछे पीछे छुपकर सीधे घोंसले तक पहुँच गया। फिर किसी ने देखा नहीं? मैंने देखा, मैं ऊपर ही उड़ रहा था। जब देखा सांप कबूतर के बच्चों पर झपटा। मैं चीखा, सांप सांप सांप। सारे बच्चे इकट्ठा हो गए, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी बहन, वो दो बच्चों को निकल गया बहन। जब कबूतर बहन आई ना, वो तो जैसे पगला गई थी। अपने घोंसले के पास आई तो देखा एक बच्चा फूल पे लटक पड़ा है और दो तो दिख ही नहीं रहे थे और वो बार बार पुकार रही थी, मेरे बच्चे, मेरे लाल, कहाँ हो तुम? उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। अपने बचे हुए एक बच्चे को उसने पंख में दबा लिया और फिर वो चुपचाप बैठ गई। दुनिया ही खत्म हो गई हो उसकी। मैं बता नहीं सकता उस अम्मा की आंखों में कितना दर्द था। तो समझ रही है ना बहन, ये बारिश सिर्फ पानी नहीं लाती, भूख से तड़पते हुए शिकारी भी लाती है। जल्दी निकल, पेड़ों की आड़ लेते हुए जा। पिंकी चिड़िया उड़ती है और अपने घर की तरफ चलती है। बारिश चल रही थी, लेकिन अंधेरा गहरा था और ठंडी हवा अब भी तीर की तरह चल रही थी। बस कुछ ही दूर और चिंकू पिंकू मेरे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे।
तभी सामने से दो काली परछाई दिखाई दी। ओए चिड़िया नानी, कहाँ चली बारिश में? आज तो किस्मत चमकी है। बारिश में भी भगवान ने गरम गरम चिड़िया भेजी है। आज हम चिड़िया तुझे खा जाएंगे। पिंकी चौंक गई। सामने दो पंछी शिकारी रास्ता रोककर खड़े थे। चिड़िया सोचने लगी, इस बार नहीं बच सकती, क्योंकि आज दोनों दरिंदे बदमाश इकट्ठा होकर आए हैं। दिमाग से काम लेना होगा। उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि जब दुश्मन को हराना हो तो उन दोनों में फूट डालो, जिससे दुश्मन की ताकत आधी हो जाती है। तुम दोनों शिकारी हो ना, जो मुझे खाना चाहते हो, लेकिन तुम दोनों में से जो सबसे ज्यादा बहादुर और सबसे बड़ा शिकारी है वही मुझे खाए। मैं तो सबसे खतरनाक हूँ, पंखों से पंजे तक मौत हूँ। तेरी औकात नहीं मेरे सामने। मैं उड़ते हुए परिंदे गिराता हूँ। तू मुझसे बड़ा शिकारी नहीं हो सकता। तो दिखाओ ना अपनी ताकत। कौन सबसे बड़ा शिकारी है? मुझे तो वही खा सकता है जो सबसे बड़ा शिकारी है। दोनों आग में जल उठे। कौवा उड़कर मोंटी के ऊपर झपटा। सुल्तान ने पलटवार किया। सबसे पहले मैं तुझे खाऊंगा, फिर इस चिड़िया को। तू मुझे खा नहीं पाएगा कालू। एक दूसरे को नोचते हुए, हवा में झगड़ते हुए दोनों नीचे गिर पड़े। दोनों की हालत खराब हो गई और वो बेहोश हो गए। पिंकी इस मौके का फायदा उठाकर चुपचाप वहां से निकल गई। उसके मन में एक ही बात थी। चिंकू और पिंकू कांपते हुए बैठे थे। बारिश थम चुकी थी, लेकिन डर अब भी घोंसले में था। तभी हवा में एक जानी पहचानी गंध आई। चिंकू, मेरे पिंकू, मैं लौट आई। मम्मा, हम कब से राह देख रहे थे कि आप कब आएंगी। मेरे लाल, तुम दोनों ठीक हो ना? डर तो नहीं लगा? बहुत डर लगा मम्मा, बिजली भी चमक रही थी। चिंकू बार बार बाहर देख रहा था। मैं तो कह रहा था कि जल जाएगा। बेटा, कभी कभी डर भी बहुत जरूरी होता है। बहादुरी उसी में है, डर के बाद भी टिके रहो। तुम दोनों ने बहुत बहादुरी दिखाई। पंखों में छुपाए हुए गेहूं को निकालकर मजेदार खाना बनाया और बच्चों को दिया। बाद में खुद खाकर हंसी खुशी रहने लगे।